जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है डाटा लिंक प्रोटोकॉल। पहले मैंने आपको जो भी पीछे लेक्चर्स में बताया वो था आपके पास जो भी क्राइटेरिया और डाटा लिंक डाटा की लिंक लेयर के फंक्शंस थे, जिसमें हमने लाइन डिसिप्लिन पढ़ा था, फ्लो कंट्रोल पढ़ा था और एरर कंट्रोल पढ़ा था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डाटा लिंक प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। डाटा लिंक प्रोटोकॉल बेसिकली एक सेट है, स्पेसिफिकेशन जो आपका सेट है जिसमें आप डाटा लिंक लेयर को इम्प्लीमेंट करते हैं। वो डाटा लिंक प्रोटोकॉल में बेसिकली आप डाटा लिंक लेयर को इम्प्लीमेंट करने का जो भी आप स्पेसिफिक सेट यूज़ करते हैं उसको डाटा लिंक प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसको हम स्टडी करें। इसलिए मैंने पहले उसको स्टडी करवाया, फिर इसके बाद डाटा लिंक प्रोटोकॉल पढ़ाया। इसमें कुछ रूल्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं, लाइन डिसिप्लिन के हवाले से, फ्लो कंट्रोल के हवाले से और एरर हैंडलिंग के हवाले से हम पढ़ चुके हैं। जो हमारी जो फर्दर स्टडी है डाटा लिंक प्रोटोकॉल में, उसमें डाटा लिंक जो प्रोटोकॉल में दो कंसेप्ट हैं, एक है एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल और सेकंड है सिंक्रोनस प्रोटोकॉल। वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल का जैसा कि एसिंक्रोनस से आपको पता है कि इसमें कुछ गैप आते हैं। जो भी डाटा सेंड किया जाता है, जो भी स्टार्ट और स्टॉप बिट्स आप ऐड करते हैं, जब इसमें किसी किस्म का गैप आ जाता है, इसमें कुछ एक टाइम में एक चीज़ ली जाती है। जो सिंक्रोनस में तो एक ही टाइम में कितना ही डाटा सेंड कर दिया जाता है। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल में जैसा कि स्लाइड में मेंशन है, स्टार्ट एंड स्टॉप बिट्स, वेरिएबल लेंथ, गैप्स बिटवीन कैरेक्टर्स, इनहेरेंट स्लोनेस, ये वो चीज़ें हैं जो कि एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल में मैं आपको अभी थोड़ी से पहले बता चुका हूँ कि स्टार्ट और स्टॉप बिट इन्वॉल्व होती हैं। इसमें लेंथ के मुताबिक, जितनी भी लेंथ के मुताबिक, जब एक स्टार्ट और बिट के मुताबिक डाटा सेंड किया जाता है तो दूसरे में सेंड होने से पहले तक कुछ गैप आ जाता है, कैरेक्टर्स में कुछ गैप आ जाता है। और इसके हवाले से, हालांकि ये कम्प्लेक्स तो नहीं है लेकिन इनएक्सपेंसिव भी नहीं और इनएक्सपेंसिव है और नॉट कम्प्लेक्स, जिसमें हम कुछ सबसे पहले पार्ट का मॉडर्न इस्तेमाल करते हैं और इसमें हाईएस्ट स्पीड जो से रिप्लेस किया जाता है सिंक्रोनस मैकेनिज्म से, जो इसका रिप्लेस किया जाता है वो कैसे किया जाता है। एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल में कुछ एक्स मॉडम्स हैं, वाई मॉडम्स हैं, जेड मॉडम्स हैं, ब्लास्ट है, करमिट हैं और अदर्स ये इन्वॉल्व होती हैं। हम बेसिकली स्टडी आउट करेंगे एक्स मॉडम की, और जिसमें मैं आपको एक बात को बता दूं, मॉडम में हम यूज़ करते हैं मॉड्यूलेशंस और डीमॉड्यूलेशंस। मॉडम में हम बेसिकली जो डाटा का ट्रांसफ़र होता है वो हम स्टडी आउट करते हैं। वो बेसिकली हमने भी यहीं पर उसी चीज़ का कंटिन्यू करना है कि मॉडम के मुताबिक एक्स मॉडम क्या होता है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जिसमें बिटवीन द पीसीज यूजिंग टेलीफोन लाइन्स, इसमें जो पीसीज इस्तेमाल किए जाते हैं उनके दरमियान में टेलीफोन लाइन इस्तेमाल की जाती है, जिसको फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये हाफ डुप्लेक्स है। स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, और हाफ डुप्लेक्स आपको मालूम है जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं लेकिन टाइम नहीं होता। और एसिंक्रोनस में हम यही चीज़ पढ़ते हैं। कुछ आपको पता है सिंप्लेक्स मोड होता है, कुछ हाफ डुप्लेक्स मोड होता है और तीसरा होता है फुल डुप्लेक्स मोड। सिंप्लेक्स मोड में आपके पास वन तरफा जो डाटा सेंड किया जाता है, दूसरी साइड से आपको आंसर नहीं आता, इसको कहते हैं सिंप्लेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड में जैसा कि आपको डाटा सेंडर की तरफ सेंड किया जाता है और रिसीवर उसको आंसर भी देता है, लेकिन इसमें टाइम की गैप आती है। तो बेसिकली टाइम का गैप, अगर टाइम का गैप ना हो तो फिर तो एसिंक्रोनस की डेफिनेशन में भी फॉल नहीं करेगा ना। तो सिंक्रोनस में तो आता है कि टाइम टू टाइम सारे काम हो, जैसे फुल डुप्लेक्स है जिसमें ऑन टाइम पर सेंडर और रिसीवर अपने अपने काम करते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी जल्द से जल्द देते हैं। हाफ डुप्लेक्स का आपको पता लग गया। स्टॉप एंड वेट है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया गया, जो कि मैं इसका आपको पीछे कंटिन्यू करवाया था, आपको पढ़ाया था। अब इसमें आपको कुछ फ्रेम्स है जो कि रिसीवर साइड से हमने कंट्रोल की। मैंने आपको बताया एसी के हम पढ़ चुके हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा आसान लगेगा और हम जल्द से जल्द इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लास्ट लेक्चर मैं इसके बारे में बता चुका हूँ और हमने इसके बारे में कुछ डायग्राम से भी बहुत कुछ सीखा है। एक्नॉलेजमेंट ACK को कहते हैं,
और अगर किसी किस्म का एरर आ जाता है या स्टार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन में अगर किसी किस्म का भी एरर आता है तो उसको कहते हैं नॉट एक्नॉलेजमेंट, यानी कि नॉट अलाउड की, यानी कि KCN जाके आ जाए कि आपके पास अबॉर्ट कर दिया जाए, यानी कि आपका डाटा ही रिजेक्ट कर दिया जाए, उसको कहते हैं अबॉर्ट द ट्रांसमिशन। ये कुछ कंट्रोल फ्रेम्स हैं जो कि एक्स मॉडम में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर एक्स मॉडम की इमेज से नजर आ रहा होगा कि हर कैरेक्टर कंटेन स्टार्ट एंड स्टॉप बिट डार्क पोर्शन ऑफ द बॉक्सेस, यानी कि ये स्टार्ट है और ये इसका जो भी एंड है जिसमें CRC ऐड किया गया है। कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड, यानी साइक्लिक रिडंडेंसी कंट्रोल आपने ऐड किया गया। कैरेक्टर्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय गैप्स, हर एक में गैप है, तो ये एसिंक्रोनस की डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, और द हेडर कंसिस्ट ऑफ 2 बाइट्स, तो जिसके हेडर्स हैं वो दो किस्म के दो बाइट्स पर मुश्तमिल होते हैं, जिसमें सीक्वेंस नंबर और दूसरा इसके वंस कम्प्लीमेंट, यानी कि कुछ इसका पार्ट होगा हेडर फाइल, 2 पार्ट आपके हेडर फाइल और बाकी के पार्ट जिसमें 128 बाइट्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो डाटा आपने फ्रेम में आगे सेंड करना है। एक तो जैसे आप कोई मेल करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, हेडर वो हो गया, और उसमें आपने सब्जेक्ट के अंदर जो बॉडी फिल करनी है उसमें आप जो डाटा सेंड करना चाह रहे हैं वो आपका इस पोर्शन में आता है। और स्टार्ट ऑफ द बीट और एंड ऑफ द बीट वो करते हैं कि अगले अगले फ्रेम को पता लग जाए कि कौन सा फ्रेम अब नेक्स्ट की बारी है। अगर स्टार्ट ऑफ द बीट है तो नया फ्रेम आ रहा है, अगर एंड ऑफ द बीट है तो पहले से मौजूद फ्रेम की एंड हो रहा है। और साइक्लिक रिडंडेंसी कंट्रोल हम पढ़ चुके हैं कि हमारे इसमें मौजूद जितने के किस्म के एरर्स आए तो ये उसको डिटेक्ट करने में मदद फराहम करता है। जो दूसरे एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल है जिसका इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं है, वो इसी मामलात में ही कवर किए जाते हैं, हालांकि यही कंसेप्ट सबका है, एक्स वाई मॉडर्न का, जेड मॉडर्न का। और इसके अलावा आपके पास ब्लास्ट का, जिसमें ब्लास्ट में हम ब्लॉक्ड एक सिंक्रोनस ट्रांसमिशन इस्तेमाल करते हैं और कर्मिट का इस्तेमाल करते हैं। ये अदर एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन इनका कॉन्सेप्ट हमारा जो हमने कंटिन्यू करना था वो सिर्फ एक्स मॉडर्न था, बाकी मॉडर्न इसके साथ मैच कर रहे हैं। और इसका क्राइटेरिया जो आपके पास नेक्स्ट आ रहा है, अब नेक्स्ट चले नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। ये एसिंक्रोनस प्रोटोकॉल खत्म हो गया, सिंक्रोनस प्रोटोकॉल के बारे में नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, जिसमें हम सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में फास्ट ट्रांसमिशन लैन वैन और मैन के लिए, हालांकि मैंने बताया आपको ये सिंक्रोनस कम्युनिकेशन में जो गैप्स आते हैं, हालांकि वो भी डाटा सेंड करते हैं रिसीवर टू एंड सेंडर की तरफ, लेकिन उनमें जो गैप्स आते हैं वो इन सिंक्रोनस की डेफिनेशन को कंप्लीट करते हैं। सिंक्रोनस में एक ही वक्त में कितने डाटा आप सेंड कर सकते हैं और इसमें गैप किसी किस्म का नहीं आता। तो फास्ट ट्रांसमिशन है लैन वैन और वैन के हिसाब से के लिए ये सिंक्रोनस प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया था डेटा लिंक प्रोटोकॉल में। और सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में जो आपके जो हम कैरेक्टर्स लेते हैं वो बाइट ओरिएंटेड है, जिसमें बाइट का कॉन्सेप्ट लिया जाता है। और दो है ना सिंक्रोनस प्रोटोकॉल, एक है बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, एक है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सिंक्रोनस प्रोटोकॉल में जैसे कि आपको बाइट और बिट के हिसाब से आपको बताया कि बाइट के हिसाब से कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, या इसको बोलने हैं बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। सेकंड को हम कहते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। वन बाय वन इसका डिस्कस करते हैं। कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल जिसमें मेंशन है कि एफिशिएंट नहीं है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के तौर पर। कैरेक्टर बाइट ओरिएंटेड जो प्रोटोकॉल, जिसको कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, ये इतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के तौर पर। ये कभी कभार यूज़ किया जाता है, सेल्डम यूज नाउ। अब ये कभी कभार जो कैरेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इस्तेमाल किया जाता है, और इसमें ये होता है कि ये कंप्रीहेंड और प्रोवाइड द बेसिक स्टडी बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और जैसे कि बाइनरी जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस हैं, जिसमें बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस में आपके पास पॉपुलर कैरेक्टर ओरिएंटेड डाटा लिंक प्रोटोकॉल है ये, और इसको डेवलप किया था IBM ने 1964 में। और ये जो कॉन्सेप्ट लेकर आता है ट्रांसमिशन में, वो स्टॉप एंड वेट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट में हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन को साथ में लेकर आता है, उसके मुताबिक ये अपनी ट्रांसमिशन कंटिन्यू करता है।
और ये यूजेबल है बहुत पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के लिए। दोनों बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन जो है पॉइंट टू पॉइंट और मल्टी पॉइंट कन्फिग्रेशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नेक्स्ट है बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन के आगे फर्दर जो है, ये जो आप बिट ओरिएंटेड का काम करेंगे ये बेसिकली हम वो कंटिन्यू कर रहे हैं। बाइट जो बाइनरी सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन है वो दो तरह की होती हैं, एक होती है कंट्रोल फ्रेम्स और एक होती है डाटा फ्रेम्स। कंट्रोल फ्रेम्स के मुताबिक ये इसमें हमने ये चीज़ चेक करनी है, इसके कनेक्शंस, इनके फ्लॉज और इनके एरर कंट्रोल्स और इनके डिस्कनेक्शंस, इसको कंट्रोल करना है। और डाटा फ्रेम में हमने ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा को कंटिन्यू करना है कि डाटा का ट्रांसमिशन कैसे होता है। डाटा फ्रेम्स जो कि हमने अभी सबसे पहले हम कंटिन्यू करेंगे डाटा फ्रेम्स का। डाटा फ्रेम्स में बेसिकली जो हम बाइनरी सिंक्रोनस जो कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यहाँ पर सिंक्रोनस का वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया, सिंक्रोनस, और सिंक्रोनस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया, स्टार्ट ऑफ द बीट और एंड ऑफ द बीट। ये स्टार्ट ऑफ द बीट है, ये एंड ऑफ द बीट है, और ये जो है ना आज साथ में ऐड किया जाता है ब्लॉक चेक काउंट। ब्लॉक चेक काउंट इसलिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि आपके CRSC अगर 1 बाइट है तो LRC यूज़ होगा, अगर 2 बाइट हैं तो CRSC यूज़ होगा। लेकिन ब्लॉक चेक काउंट में CRC ही बेसिकली इस्तेमाल हो रहा था, जो कि आने वाले किसी भी एरर्स डाटा को के एरर्स को कनेक्ट करता है, डिटेक्ट करता है और उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ये सिंपल बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशन डाटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट था। इस तरह डाटा फ्रेम आगे सेंड किया जाता है। अगर एक से ज़्यादा बाइट्स आ जाए जिसमें सिंक्रोनस के 2 बाइट्स हैं, उसके बाद स्टार्ट ऑफ द बिट और स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन, एक हेडर के साथ फिर स्टार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। मैंने आपको बताया था कि अगर एक 1 एंड मोर बाइट्स डिफाइनिंग एड्रेस एंड अदर इंफॉर्मेशन नॉट स्टैंडर्डाइज, तो उसको इस तरह कंटिन्यू किया जाता है कि जिसमें कुछ हेडर एक सब्जेक्ट लिखने के बाद फिर उसके बाद डाटा सेंड किया जाता है। तो स्टार्ट ऑफ द हेडर SOH यानी कि स्टार्ट ऑफ द हेडर, और SYN सिंक्रोनस का स्टैंड फॉर है। स्टार्ट ऑफ द हेडर यानी कि स्टार्ट ऑफ द हेडर किया, उसके बाद स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन स्टार्ट की यानी कि डाटा जो आपने सेंड करना था वो किया, उसकी एंड ऑफ द ट्रांजैक्शन की, फिर उसके बाद आपने जो कंसेप्ट लेना है ब्लॉक चेक काउंट का लेना है, वो उसमें आप एक से ज़्यादा है तो CRC कंसेप्ट लेंगे, तो 2 बाइट आप इस्तेमाल करें, ये इस्तेमाल करें। डाटा फ्रेम में अगर मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स आ जाएं तो उसको उनके सेवरल ब्लॉक्स बना दिए जाते हैं, और उनको फिर उसमें ये होता है कि उसमें एरर डिटेक्शन के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो उनके मुताबिक फिर हम CRC एक से ज़्यादा ब्लॉक्स में हम 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हैं, ताकि हर एक ब्लॉक का एक CRC यानी कि ब्लॉक जो BCC पॉइंट है वो हम लेकर ताकि उसके डाटा को हम एरर को जल्द से जल्द कंट्रोल कर लें, डिटेक्ट कर लें। अगर सबका एक ही CRC रखें तो मुश्किल हो जाएगी। तो मल्टी ब्लॉक फ्रेम में भी डाटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट इस तरह किया जाता है कि उसको सेवरल ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया जाता है और उसके मुताबिक उसकी ट्रांजैक्शन की जाती है। स्टार्ट ऑफ द हेडर, दोनों जितने भी मल्टी ब्लॉक्स आएंगे उसका एक ही होगा स्टार्ट ऑफ द हेडर। बाकी हम एक बिट को स्टार्ट में लगा देंगे, एक बिट को एंड पर लगा देंगे, फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू कर करके जितने डाटा आपने ब्लॉक ऐड करने हैं वो कर सकते हैं। इसको मल्टी ब्लॉक फ्रेम्स कहते हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, डाटा फ्रेम मल्टी फ्रेम ट्रांजैक्शन जो है वो इस तरह आपके पास होती है कि एक्नॉलेजमेंट एक की आई तो वो हुई, उसके बाद एक्नॉलेजमेंट 0 की आई वो सेंड होती है, फिर एक्नॉलेजमेंट 1 की हुई वो सेंड होती है। इस तरह इसकी ट्रांजैक्शन जो है मैंने एक से ज़्यादा आपको ब्लॉक्स बनाकर आपको चेकआउट करवा दिया है। बेसिकली हमारा काम जो है एंड, अगर पिछले डायग्राम तक भी आप एंड करें तो इनफ है। आगे है सेकंड जो बाइनरी कम्युनिकेशन, जो सिंक्रोनस कम्युनिकेशन का जो सेकंड टाइप है वो है कंट्रोल फ्रेम्स, जिसमें हमने लाइन प्रोटोकॉल, लाइन डिसिप्लिन, फ्लो कंट्रोल, एरर डिटेक्शंस को हमने कंटिन्यू करना है। इसमें 3 पर्पस है। पहला पर्पस ये है कंट्रोल फ्रेम्स
जैसा कि नेक्स्ट जो आपका बाइनरी सिंक्रोनस कम्युनिकेशंस के हिसाब से कंट्रोल फ्रेम है, इसके तीन पर्पस हैं। एक तो ये है कि आपका कनेक्शन जो है एक्स्टेब्लिश होना चाहिए। दूसरा ये है कि फ्लो और एरर कंट्रोल डाटा जो डाटा सेंड करें उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। और अगर कोई कनेक्शन किसी किस्म का आपको तंग कर रहा है या डिस्टॉर्ट पैदा कर रहा है या आपको खलल किसी की रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है तो उसको टर्मिनेट भी करना का कॉन्सेप्ट कंट्रोल फ्रेम में आता है। ये तीन किस्म के कॉन्सेप्ट जो है कनेक्शन का एक्स्टेब्लिशमेंट, एरर के कंट्रोल और फ्लो के मेंटेन रखना और टर्मिनेट जो भी आपकी कनेक्शन है उसका कंटिन्यू करना। कंट्रोल फ्रेम में जो कि करेक्टर्स तो कंटेन मुश्तमिल होते हैं लेकिन इसमें डाटा नहीं होता। यानी कि इसमें जो करेक्टर्स आने हैं वो वन एंड मोर करेक्टर्स के मुताबिक, डाटा के मुताबिक नहीं, करेक्टर्स के मुताबिक सिंक्रोनस हम सेंड करते हैं। उसमें स्टार्ट ऑफ द बीट और एंड ऑफ द बीट हम नहीं कम्बिनेशन रखते। एक बात। दूसरी बात ये, जैसे कि आपके पास यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि एंड ऑफ द ट्रांसमिशन के मुताबिक सिंक्रोनस और एंड क्यूरी, इसी तरह आपने बिड की, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन की, उसका पोल सेंड किया, सेलेक्ट किया, फिर उसका पॉजिटिव रिस्पांस किया। नेगेटिव रिस्पांस अगर ना आपको मिले तो आप नेगेटिव रिस्पांस करते हैं और नेगेटिव रिस्पांस टू पोल भी आप सेंड करते हैं, सेलेक्ट में भी आ सकते हैं। और अगर आपको डाटा अगर मिल रहा है तो आपका ये कंट्रोल एरर्स हैं। और ये कनेक्शन टर्मिनेशन के मुताबिक है कि अगर आपको एक्नॉलेजमेंट मिल रही है डाटा तो उस फॉर्मेशन में आप डाटा कैसे लेते हैं, ये वो फॉर्मेशन है। और आपको एंड पर एंड ऑफ द ट्रांसमिशन था, ये था कॉन्सेप्ट आपका सारा। जो भी डाटा लिंक लेयर के प्रोटोकॉल का, डाटा लिंक प्रोटोकॉल का सारा कॉन्सेप्ट था। प्रोटोकॉल का दूसरा पार्ट जिसको कहते हैं बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर्स में करेक्टर ओरिएंटेड प्रोटोकॉल पढ़ा था जिसको बाइट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल भी कहते हैं, जो कि बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल से ज़्यादा पायदार नहीं है और यूज़ बहुत कम होता है, डेयर यूज़ होता है। लेकिन बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल का क्या कॉन्सेप्ट है, आइए इसकी स्टडी करते हैं। सबसे पहला, बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल के कुछ टाइप्स हैं जिसमें SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं। उसके बाद इसकी जो हाई लेवल HDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल होती है, लैब्स आती हैं, लेंस आती हैं, ये वो चीज़ें हैं जिसको हमने आगे फर्दर कंटिन्यू करना है। लेकिन SDLC का सबको मालूम है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पर बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कैसे इस्तेमाल किया था, इसमें क्या क्या चीज़ें, इसका मैं स्टडी आउट नहीं करवाऊंगा। और लैब्स और लैन, ये सिर्फ इसमें जो मेजर पॉइंट है वो है HDLC, उसके बारे में कंटिन्यूटी होगी और वही मेन टॉपिक है, वो मैं उसी को कंटिन्यू करूंगा ताकि आपके पेपर्स में जिसकी प्रोपोर्शन ज़्यादा है वो आपको पढ़ाया जाए। लैन के बारे में सबको पता है और SDLC आपको पता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कोई भी आपको रिक्वायरमेंट्स दी जाती है, सबसे पहले आप रिक्वायरमेंट को अटेन करते हैं, कैप्चर करते हैं, फिर उसको एनालाइज करते हैं, फिर उसके बाद उस पर डिज़ाइन बनाते, मॉडल बनाते हैं, मॉडल बनाने के बाद उसकी आप टेस्टिंग करते हैं या इम्प्लीमेंटेशन के बाद टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग पहले भी की जा सकती है, फिर इम्प्लीमेंटेशन के बाद भी। आपने जब इम्प्लीमेंटेशन का वर्ड बेसिकली आफ्टर कोडिंग के बाद जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं यानी कि उसको चलाते हैं और उसका टेस्ट लेते हैं, बेसिकली वो कॉन्सेप्ट होता है। उसके बाद आप मेंटेन करके डिप्लॉय कर देते हैं। SDLC के 7 पॉइंट्स हैं जो कि हम इससे वाकिफ़ ही हैं और हमने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में भी ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। आज का जो हमने जहाँ से हमने स्टार्ट करना है वो है हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल। हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल का जैसे वर्ड से ही पता है, हाई लेवल का मतलब भी यही है कि आपके पास जो डाटा लिंक प्रोटोकॉल है, एक तो ये इसमें हम बिट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहे हैं एग्जैक्टली, और इसमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन दोनों तरीके से होती हैं। जबकि बाइट जो ओरिएंटेड प्रोटोकॉल में हमने देखा था कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हाफ डुप्लेक्स इस्तेमाल हो रही थी, ट्रांसमिशन इस्तेमाल हो रही थी। अब फुल डुप्लेक्स के बारे में आपको बता देता हूँ। हाफ डुप्लेक्स का मैंने जैसे आपको एग्जांपल दी, उसमें ये मैंने आपको डेफिनेशन में ये बताया कि दोनों एंड से, सेंडर और रिसीवर से डाटा सेंड किया जाता है लेकिन टाइम पर सेंड नहीं किया जाता, उसमें थोड़ा सा डिले आ जाता है टाइम में, लेकिन दोनों तरफ से डाटा की एक्सेप्टेंस और कम्युनिकेशंस के हवाले से दोनों तरफ से बातचीत ज़रूर होती है। लेकिन उसकी एग्जांपल आपको वॉकी टॉकी की, इंटरनेट की, ब्राउज़र की, सर्चिंग ब्राउज़र से आप जो सर्फिंग इंटरनेट यूज़ करते हैं वो आपके पास हाफ डुप्लेक्स में आ जाते हैं। जबकि फुल डुप्लेक्स एक ऐसी कम्युनिकेशंस होती है जिसमें दोनों एंड से, सेंडर और रिसीवर दोनों एंड से डाटा जब सेंड किया जाता है तो वो डाटा आपका ऑन टाइम पर अगले के पास पहुंच जाता है।
यानी कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल यही है टेलीफोन्स। टेलीफोन से लाइंस जो भी आपके पास हैं जिसमें आप बात करते हैं डायरेक्ट उसके पास कान में उसको बात पहुंची जैसे बात हो रही होती है जैसे सामने बैठे के बंदा बात हो रहा है, तो गैप नहीं आता टाइम का। इसको फुल डिप्लेक्स की कम्युनिकेशन कहते हैं। और ये हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, इसको पॉइंट टू पॉइंट भी हम ले सकते हैं और मल्टी पॉइंट्स लिंक्स के ज़रिए भी हम इसका कंटिन्यूटी कर सकते हैं और इसको स्टडी आउट कर सकते हैं। चलें, हाई डाटा लिंक हाई डाटा लिंक हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल जो है हमारा, उसमें हम बेसिकली कुछ इसके करेक्टराइज्ड है जिसको वन बाय वन हमने स्टडी करनी है, उनको फर्दर हमने कैटेगराइज किया गया। जैसे कि पहला है स्टेशन टाइप्स क्या होती हैं, फिर उसकी बात है कन्फिग्रेशन की क्या होती हैं, और रिस्पॉन्स मोड्स क्या होते हैं। बेसिकली इसको हमने वन बाय वन स्टडी आउट करना है कि इसके बारे में क्या नो हाउ है और इसको कैसे हमने पढ़ना है। अच्छा, SDLC में सबसे पहला है स्टेशन टाइप। स्टेशन टाइप में बेसिकली इसमें दो तरह के स्टेशन इस्तेमाल होते हैं, बल्कि तीन स्टेशन इस्तेमाल होते हैं। एक को प्राइमरी स्टेशन कहते हैं, दूसरे को सेकेंडरी स्टेशन कहते हैं, तीसरे को कंबाइंड स्टेशन भी कह सकते हैं। प्राइमरी स्टेशन में बेसिकली जो कमांड्स होती हैं डाटा की सेंड करने की, वो बेसिकली सेंडर की तरफ से सेंड की जाती हैं, ठीक है। जो प्राइमरी स्टेशन मतलब सेंडर, वहाँ से कमांड्स यानी कि जो डाटा आप सेंड करते हैं रिसीवर को, और सेकेंडरी स्टेशन वो स्टेशन होते हैं जो कि रिस्पॉन्स सेंड करते हैं, यानी कि पहले उस डाटा को रिसीव करते हैं फिर उसके बाद उसको आगे उसका रिस्पॉन्स देते हैं, उसको कहते हैं सेकेंडरी स्टेशन। और कंबाइंड स्टेशन आपका कम्बिनेशन ये है कि वन ऑफ द सेट ऑफ द कनेक्टेड पीयर डिवाइसेस, जहाँ पे आपके प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों का कम्बिनेशन एक साथ हो। इसको मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ, बेहतर तरीके से आपको समझ लगेगा कि आपके पास ये आ गया था आपका सॉरी स्टेशन टाइप्स। अच्छा, स्टेशन टाइप्स के बारे में क्या है, फिर उसके बाद आपको मैं बताती, ये आपको समझ लगी है SDLC में स्टेशन टाइप्स क्या होता है। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है SDLC हाई लेवल डाटा लिंक कंट्रोल, जो आपके पास कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से क्या होता है। कॉन्फ़िगरेशंस के हवाले से तीन इसको फर्दर डिवाइड कन्फिग्रेट करना है किसी लेंस की जो कनेक्टिविटी है, यानी कि जो आप दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, कन्फिगर्स करते हैं, उनके तीन पार्ट्स हैं। एक है अनबैलेंस, एक है सिमेट्रिकल और एक है बैलेंस। तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं डायग्राम से। जैसे कि डायग्राम आपके पास तीनों की एक ही बना दी है, अनबैलेंस, सिमेट्रिकल और बैलेंस्ड। अच्छा, अनबैलेंस में आप चेक कीजिए कि आपके पास एक आपका सेंडर की तरफ देख रहे होंगे कि आपके पास सेंडर की तरफ बेसिकली प्राइमरी डाटा है और जो बाकी के रिसीवर साइड पर है वो आपके क्या है, सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी का काम ये होता है कि ये कमांड सेंड कर रहा है, ठीक है, और सेकेंडरी जो कि रिसीव करने के बाद रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देखें, कमांड जैसे सेंड की जा रही है, रिस्पॉन्स दोनों एंड से मिल रहे हैं, तो दोनों पर से तो ये अनबैलेंस का कॉन्सेप्ट आता है। तो पता नहीं लगता, इसमें अनबैलेंस इस तरह आ जाता है कि आपके जो एक कमांड्स भेजी जाती है वो फलां किसी एक सिस्टम के लिए होती है, तो एक टाइम में बैलेंस के हवाले से बिगड़ी जो पॉइंट है वो ऐसे आ जाता है कि दो या दो से ज़्यादा डिवाइस जो आपके सेकेंडरी पार्ट में लगी हों और एक ही वक्त में वो आपको रिस्पॉन्स देने लग जाए, तो सब की कम्युनिकेशन एक ही लाइन पर जब आती है तो वो डिस्टोर्शन पैदा होती है, जिसको आप नॉइज़ कहते हैं। जब दो या दो से ज़्यादा आवाज़ें या रिस्पॉन्स आपस में अटैच हो, आवाज़ जब मैच हो जाती है तो वो आपके डिस्टोर्शन ही पैदा करती है और वो आवाज़ सुनने के काबिल नहीं होती, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसमें सिमेट्रिकल यूज़ करते हैं, सिमेट्रिकल का ये है तरतीब से, प्राइमरी का एक सेट है और इधर भी एक प्राइमरी का, दोनों सेट पर हो सकते हैं और प्राइमरी की तरफ से ही कमांड सेंड होनी है, ये बात याद रखिएगा। यहाँ पर एक सेकेंडरी है और यहाँ पर एक सेकेंडरी है, ठीक है। और प्राइमरी सेकेंडरी दो लॉजिकल स्टेशंस हैं, यहाँ पे भी दो लॉजिकल स्टेशंस हैं, और प्राइमरी की तरफ से जो कमांड सेंड की जाती है, सेंडर उसी लाइन पर उसी डाटा कम्युनिकेशन पर रिस्पॉन्स करता है। सिमेट्रिकल है कि नहीं, एक कमांड सेंड की उसका रिस्पॉन्स है।
वही जो रिस्पॉन्स ऊपर वाले हिस्से में दोनों से एक ही वाइट के ऊपर दोनों ने इकट्ठा भेज दिया था, वो डिस्टॉर्शन पैदा कर गया। इस तरह अगर लहदा उसकी केबल्स वाइट के साथ उसकी कनेक्टिविटी, अब इसने कमांड सेट करनी क्योंकि प्राइमरी ये है, ठीक है। इसने कमांड सेट किया और इसने उसका रिस्पॉन्स किया, तो आपस में इनके आंसर जो क्लियर कट आपको मिलेंगे। कमांड भी क्लियर कट पहुंचेगी और उसका आंसर भी आपको क्लियर कट मिलेगा। ये है सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट, ठीक है। लास्ट वन जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंस का। बैलेंस में ये होता है कि आपका उसी एक लाइन पर आप प्राइमरी एज अ सेकेंडरी, जो मैं पीछे बताया था, कंबाइन के तौर पर भी इस्तेमाल होते हैं, और उसको आप सिंगल के तौर पर, प्राइमरी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और सेकेंडरी के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। और उसमें ही मैंने नेक्स्ट आपको बताया था अनबैलेंस का, सिमेट्रिकल का और बैलेंस्ड का। जो कि बैलेंस का और कंबाइन में, जिसमें आप प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों कॉम्बिनेशन से आप यूज कर रहे हैं, तो आपने एक ही सिस्टम में अगर कमांड सेंड किया तो दूसरे ने उसका रिस्पॉन्स किया। अगर दूसरे ने उसका पहले कमांड सेंड किया एज ए प्राइमरी के तौर पर, तो इस वाले हिस्से ने, यानी कि अगर इसने कमांड सेंड किया तो इसने रिसीव किया और इसका रिस्पॉन्स दिया, ठीक हो गया। एक लाइन पर ये बात हुई। दूसरे एंड पर बेसिकली आप यहाँ पर इस बात पर परेशान ना होना कि दोनों ही एंड पर कमांड्स रिस्पॉन्स सेंड किए जा रहे हैं। देखें, यहाँ से अगर जब कमांड जारी होगी तो बेसिकली वहां से रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और यहाँ से अगर कोई चीज जाएगी तो पहले क्या जाएगी, कमांड, वहां से रिस्पॉन्स और यहाँ से कमांड, ठीक है। रिस्पॉन्स और कमांड अल्टरनेट है, डिफरेंट है, तो डिफरेंट की डिस्टॉर्शन नहीं आ सकती। सेम होती, दोनों कमांड सेंड करते तो वो दोनों कमांड जैसे ऊपर रिस्पॉन्स में जो दोनों ने सेंड की थी, तो वो दोनों के आंसर डिस्टोर्ट हो गए। यहाँ पर अगर एक बंदा कमांड कर रहा है तो दूसरा यहाँ से रिस्पॉन्स कर रहा होगा। अगर ये रिस्पॉन्स कर रहा है, ये कमांड कर रहा है, तो ये रिस्पॉन्स कर रहा है, लेकिन वायर एक ही यूज हो रही है। तो ये बैलेंस तरीका है, ठीक है। तो आपका ये मैं बता रहा हूँ कि या का लफ्ज जो यूज या और का लफ्ज जो यूज हुआ है वो यहाँ से या हो सकता है या वहां से हो सकता है, इसका कॉम्बिनेशन ये है, ठीक है।